इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण और कन्वर्जेशन अर्थात संवाद स्वयं का स्वयं से और स्वयं का परमात्मा से। मनुष्य के पास ऐसे दो उपाय हैं जो मनुष्य मस्तिष्क में बह रही भावों की अविरल धारा को पार करने में और वैचारिक झंझावातों से निपटने में अचूक सिद्ध हुए हैं। उन्हीं झंझावातों से निपटने की एक यात्रा मेरी स्वरचित कविता पुरुषार्थ के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता इस प्रकार से है। उसने पूछा कौन हो तुम, हाँ उसने पूछा कौन हो तुम, मैं भाव भंवर में फंसा हुआ। तन सुंदर है मुख उजला सा, मन काम लोभ में धसा हुआ। तन सुंदर है मुख उजला सा, मन काम लोभ में धसा हुआ। पुरुषार्थ की इस यात्रा में आप मेरे साथ रहें। पहले आया कुछ पतित भाव, पल भर सोचा जग माया है। पहले आया कुछ पतित भाव, पल भर सोचा जग माया है दोष तीन हर प्राणी में जो इस धरती पर आया है दोष तीन हर प्राणी में जो इस धरती पर आया है। आहूत प्राण निज वचन की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आहूत प्राण निज वचन किए, मैं गौरव हूँ उन पितरों का। मैं कर्णधार मैं राममयी, मैं पात्र हूँ उन चित्रों का। आहूत प्राण निज वचन किए, मैं गौरव हूँ उन पितरों का। हूँ कर्णधार और राममयी, मैं पात्र हूँ उन चित्रों का। है दोष वर्ण का भी शायद, यहाँ वर्ण से आशय है आवरण, जो माहौल है आजकल। है दोष वर्ण का भी शायद, जो पाप पुण्य फल को भी किया। तू क्यों पछताता है प्यारे, है विधि के वश सब कर्म क्रिया। तू क्यों पछताता है प्यारे, है विधि के वश सब कर्म क्रिया। तो समझ विधि के अधीन सब क्या कर्महीन हो जाऊं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो समझ विधि के अधीन सब क्या कर्महीन हो जाऊं मैं। अब बैठूं हाथ पे हाथ धरे और फिर पाछे पछताऊं। कर्म की इसी प्रधानता को राष्ट्र कवि गुप्त जी इस प्रकार से कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो समझ विधि के अधीन सब क्या कर्महीन हो जाऊं मैं। अब बैठूं हाथ पे हाथ धरे और फिर पाछे पछताऊं मैं। त्रिदेवों की इस कृति जगत में वो भी रहे जब विधि अधीन। कभी शिव भटके मां सती हेतु, कभी राम हुए बनवासी दीन। कभी शिव भटके मां सती हेतु, कभी राम हुए बनवासी दीन। मेरे आराध्य देव मुझे, जो शिव है जो राम है, मेरे आराध्य देव मुझे करते प्रेरित पुरुषार्थ को।
हे वत्स करो पा जाओगे एक दिन सच्चे परमार्थ को। पुरुषार्थ में संलग्न बनो तो, वो पुरुषार्थ जिससे श्री राम जी ने अथाह समुद्र को बींध डाला, वो पुरुषार्थ जिससे आधुनिक काल में दशरथ माझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। पुरुषार्थ में संलग्न बनो तो देव मनुज गुण दोष बने। रम जाओ तुम निज कर्म में, यूं निज कर्म तुम्हारा मोक्ष बने। पुरुषार्थ में संलग्न बनो तो देव मनुज गुण दोष बने। रम जाओ तुम निज कर्म में, यूं निज कर्म तुम्हारा मोक्ष बने। कर्म कैसे करें? मुझ में विलीन हो कर्म करे। शिव कहते हैं, राम कहते हैं, मुझ में विलीन हो कर्म करे तो दोषों को तर जाएगा। बन कर्म योगी बन पराकाष्ठ, जग तेरे ही गुण गाएगा। हाँ रुको नहीं और झुको नहीं, हे राम वंश शिव के प्यारे। तुम हो परछाई ईश्वर की, फिर विधि हाथ तुम क्यों हारे। भारतीय संस्कृति के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में गढ़ा और उसमें छिपी हुई अथाह शक्ति को, सामर्थ्य को सांकेतिक रूप में बताया। उस शाश्वत सत्ता का जिसका उद्घोष हम सदियों से करते आ रहे हैं, आज संसार ने स्वीकारा और सर्वोच्च पुरस्कार उस नाम पे आज वैज्ञानिकों को मिला। हाँ रुको नहीं और झुको नहीं, हे राम वंश शिव के प्यारे। तुम हो परछाई ईश्वर की, फिर विधि हाथ तुम क्यों हारे। है शुभाशीष हम देवों का, तुम दोषों को तर जाओगे। है शुभाशीष हम देवों का, तुम दोषों को तर जाओगे। सोएगा जग मायावश हो जब, तब तुम उसकी अलख जगाओगे। सोएगा जग मायावश हो जब, तब तुम उसकी अलख जगाओगे। तुम उसकी अलख जगाओगे। धन्यवाद, आभार। आपको अगर मेरी ये कविता पसंद आई तो सूचित अवश्य करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने प्रियजनों एवं परिवारजनों में मेरी इस कविता को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।